हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। बाबरी विध्वंस मामले पर आज फैसला आना है, बड़ा दिन है। जज एसके यादव कोर्ट पहुंच चुके हैं। 26 में से 25 वो आरोपी जिन पर विवादित ढांचे को ढहाने का आरोप है, वे 25 आरोपी पहुंच चुके हैं कोर्ट परिसर में। थोड़ी देर में जज एसके यादव इस पर फैसला सुनाएंगे। बड़ा फैसला होगा, इसका लंबे समय से इंतजार है। 28 साल से मुकदमा चल रहा है। तकरीबन 10,161 दिनों से ये मुकदमे की कार्रवाई लगातार चल रही है। अयोध्या विध्वंस मामले पर हमारे साथ पैनल है पूरा का पूरा। हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में देवांग मौजूद रहेंगे, जबकि फील्ड पर हमारे साथ रिपोर्टर्स की फौज है। पंकज झा हमारे साथ मौजूद हैं कोर्ट परिसर से। अंकित गुप्ता हमारे साथ कोर्ट परिसर से मौजूद हैं। इसके अलावा निपुण सहगल कोर्ट से मौजूद हैं। रणवीर मौजूद हैं हमारे साथ और विजय विद्रोही अयोध्या से मौजूद हैं। सबसे पहले पंकज झा के पास चलते हैं। पंकज, कितनी देर लगेगी कार्रवाई शुरू होने में? 25 आरोपी पहुंच चुके हैं, बाकी कुछ आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। क्या देरी क्या है? 11 बजे फैसला सुनाया जाना था, समय निश्चित। थोड़ी देर पहले जो उन्नाव से बीजेपी के सांसद हैं साक्षी महाराज, वो पहुंचे हैं और मुझे जो जानकारी मिली करीब 21-22 की संख्या में आरोपी कोर्ट के अंदर पहुंच गए हैं। जो जज हैं स्पेशल सीबीआई कोर्ट के एसके यादव, वो भी पहुंचे हुए हैं वहां पर। पहले ये कहा जा रहा था कि ठीक 11 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी, उसके कुछ देर बाद फैसला आने लगेगा, जो ऑपरेटिव पार्ट है वो बताया जाने लगेगा। लेकिन 11 बज चुके हैं, मुझे लगता है कुछ देरी हो रही है। अभी जज अंदर कोर्ट के अंदर नहीं गए हैं। कोर्ट के अंदर आरोपी पहुंच गए हैं करीब 18-20, जिसमें बीजेपी के 3 सांसद हैं जो बड़े नाम हैं, जिनको आज आना था। कुछ जो 6 नाम हैं जो नहीं आ रहे हैं, तो बहुत सारे आरोपी अंदर पहुंच चुके हैं। विकास जी, पंकज, निपुण के पास चलते हैं। निपुण, ऐसे बड़े फैसले सुनाने से पहले, चूंकि जज एसके यादव के लिए बड़ा दिन है ये, उनको एक्सटेंशन खासतौर पर इस मुकदमे की सुनवाई के लिए दिया गया था, अंतिम फैसला सुनाने के लिए। इस तरह के मुकदमों की सुनवाई से पहले जज किस तरह की तैयारियां करते हैं? विकास, अपना सवाल दोहराइए एक बार। निपुण, फैसला सुनाने वाले हैं जज एसके यादव थोड़ी देर में, किस तरह की तैयारियां कर रहे होंगे इस वक्त वो? देखिए, जज की जो सबसे बड़ी तैयारी रही है वो इस महीने की शुरुआत से रही है, जब उन्होंने फैसले को लिखना शुरू किया। क्योंकि 28 साल पुराना मुकदमा और पिछले 2 साल में बहुत रफ्तार से चला है ये। बहुत सारे 351 गवाह थे, हजारों पन्ने के दस्तावेज पेश किए गए, चाहे सीबीआई की तरफ से या उसका जवाब देने के लिए आरोपी जो थे उनकी तरफ से बचाव में। तो इन सारी बातों को कंपाइल करना, जो पुराने जो केस लॉज हैं उनको साइट करना, तो ये फैसला बहुत बड़ा होगा, हजारों पन्ने का होगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। आरोपियों की संख्या भी 32 है। अब जो कल से जो तैयारी उन्होंने की होगी, निश्चित रूप से जो ऑपरेटिव पार्ट है ऑर्डर का, उसको अलग किया गया होगा। उसके बारे में ये उन्होंने तय किया होगा कि किस तरह की वो प्रक्रिया रखेंगे फैसला सुनाने के लिए और क्या क्या हिस्से हैं फैसले के जो वो पढ़ेंगे। तो जज साहब ने ये तमाम बातें तैयारी की होंगी इन बातों को लेकर। और मुझे नहीं लगता कि फैसला भले ही हजारों पन्ने का है, लेकिन उसको बहुत लंबे समय तक जज उसको पढ़ेंगे। यहाँ बिल्कुल, अंकित गुप्ता के पास चलते हैं हम। अंकित, जो आरोपी पहुंच रहे हैं कोर्ट परिसर में, उनके हाव भाव भंगिमाओं से लग रहा है कि उनको सजा नहीं मिलने वाली है, उनको इनाम मिलने वाला है। दोनों हाथ में लड्डू हैं, सजा का ऐलान हो तो भी और अगर बरी हो गए तो भी। निश्चित तौर पर विकास ये वो आरोपी हैं जिनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो उसको कोर्ट में भले नकारते रहे हो, लेकिन बाहर आकर के सीना ठोक करके उसको स्वीकार करते रहे हैं। इससे पहले जब फैसला आ रहा था, उससे अगर हम पिछले 2 दिनों के दौरान भी हमने इस केस से जुड़े हुए हमारे सहयोगियों ने जो आरोपी उनसे बात की है, तो उन्होंने ये कहा है कि हाँ, ये तो राम का काम था, ये तो राम के नाम पर किया गया था। लेकिन कोर्ट में उनके स्वर बदलते हैं। कोर्ट में कहते हैं नहीं, उन्होंने उकसाने का कोई काम नहीं किया है, उनके ऊपर जो लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। विकास, इसके बीच में एक और अपडेट देना चाहूंगा। कोर्ट में आरोपियों के अंदर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जी हां, इस मामले में जितने आरोपी अभी तक कोर्ट परिसर में थे, एक बड़ी खबर आ रही है। अंकित, मैं आपको रोकना चाहूंगा, निपुण के पास चलता हूं। जज ने आरोपियों की पेशी के बारे में, मौजूदगी के बारे में जानकारी मांगी है। निपुण, क्या अपडेट है आपके पास?
जी बिल्कुल बिल्कुल। जज जो है वो अब जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद हैं, क्योंकि वो फैसला सुनाते वक्त उनको ये देखना होगा कि सभी 32 लोग आए हैं या नहीं, और जो लोग नहीं आए हैं उनके बारे में वकीलों से वो जवाब तलब करेंगे और निश्चित रूप से वकील औपचारिक रूप से भी सूचित करेंगे उनको कि फला फला लोग, भले ही आवेदन पहले ही दे दिया गया होगा लेकिन वहां पर जो आरोपी मौजूद नहीं है उनके वकील खास तौर पर सूचित करेंगे जज को कि ये लोग नहीं है। क्योंकि आखिरी दिन है जज साहब के कार्यकाल का, ऐसे में आरोपियों की नामौजूदगी के चलते फैसला टाल दिया जाएगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। फैसला तो आज ही आएगा और अब से थोड़ी देर में आएगा। जी पंकज के पास चलते हैं हम। पंकज, पेशकार से जानकारी मांग ली है, कौन कौन से आरोपी पहुंच चुके हैं, कौन कौन से नहीं आए हैं। अब ये माना जाए औपचारिक रूप से थोड़ी देर में फैसला पढ़ना शुरू कर देंगे जज। जी हाँ बिल्कुल विकास, जो मेरे पास अंदर से जानकारी आई है उसमें 26 आरोपी, मैं आपको बता रहा हूं कि 26 आरोपी अंदर पहुंच चुके हैं। जज साहब को ये बता दिया गया है और बस चंद मिनटों में जज साहब अंदर कोर्ट के अंदर जो एसके यादव है वो पहुंचेंगे। सारी लिस्ट उन्हें दे दी गई है और मुझे लगता है कि थोड़ी ही देर में अब सुनवाई शुरू होने वाली है। जी अंकित के पास चलते हैं। अंकित, कुछ लोग अनुपस्थित हैं, उसमें लालकृष्ण आडवाणी भी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, उमा भारती हैं, बाकी और कौन कौन लोग हैं 32 में से जो अभी तक अनुपस्थित हैं और उनको किस ग्राउंड पर छूट मिली हुई है पेशी से? जितने भी लोगों को ये छूट मिल रही, जिसमें महंत नृत्य गोपाल दास भी हैं, जिसमें जो है ये जो आपने नाम लिए हैं ये तो है ही, उसके अलावा 2 लोग और ऐसे हैं जो यहाँ पर जो है नहीं पहुंचे हैं। लेकिन विकास, जो पेशी से छूट का आधार है वो यही है कि उनकी उम्र ज्यादा है या जो कोरोना काल है जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य रहा है वो एक आधार बना है। उमा भारती ने तो बाकायदा एक ट्वीट करके कहा था कि मैं तो आना चाहती हूं अगर डॉक्टर्स ने अनुमति दी। तो इस तरीके से जो भी आरोपी है उनकी जो सेहत और उम्र का आधार बना करके उनको पेशी से छूट मिल सकती है। लेकिन विकास, जो प्रक्रिया है उसके बारे में दर्शकों को बताना जरूरी है। जैसे ही जज साहब कोर्ट में आएंगे, सबसे पहले जितने भी आरोपी कोर्ट में मौजूद हैं सबकी हाजिरी लगेगी, एक एक नाम पुकारा जाएगा, उनकी हाजिरी लगेगी। जब एक बार ये सुनिश्चित हो जाएगा कि हाँ जितने लोगों को कोर्ट में हाजिर होना था वो सब आ गए हैं, हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस रविंद्र सिंह है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनके पास चलते हैं सीधे। जज साहब, ऐसा लग रहा है कि अब मामले की सुनवाई, फैसला लगभग सुना दिया जाएगा, पेशकार से मांग लिए कौन कौन आरोपी मौजूद हैं, अब इसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है? ये अटेंडेंस को इंश्योर करेंगे पहले ये जी कि सारे जो आरोपित हैं, जो एक्यूज है उस केस में, वो प्रेजेंट है कि नहीं, और उसके बाद फिर ये अपना जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे। तो जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे। जस्टिस रविंद्र सिंह हमें बता रहे हैं ये जो प्रक्रिया अटेंडेंस है उसको इंश्योर कर लिया है जज एसके यादव ने। इसके बाद वो अब जज जो भी उनका डिसीजन है वो प्रोनाउंस करेंगे। देर रात तक कल जज एसके यादव कोर्ट में ही मौजूद थे, इस विशेष अदालत में सीबीआई के मौजूद थे, जहां उन्होंने इस फैसले को ये माना जा रहा है कि रात में ही पूरी तरह से लिखवा लिया है। अब अटेंडेंस इंश्योर करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। निपुण के पास चलते हैं। निपुण, सबसे पहले जज जो ऑपरेटिव पार्ट है इस जजमेंट का वो पढ़ेंगे और उसके बाद क्या विस्तारित फैसला सुनाया जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर जज रीजनिंग बताना चाहते हैं तो पहले वो रीजनिंग बताएंगे जी कि क्या वो उन्होंने किन बातों पर गौर किया, किन बातों को उन्होंने दर्ज किया, किसने क्या कहा, उसके बारे में उनके अपने क्या विचार हैं। तब जाकर वो ये कहेंगे कि किसके लिए उन्होंने क्या तय किया है, कौन से आरोपी के लिए। तो ये ऑपरेटिव पार्ट जो है वो बाद में तय किया जाएगा फैसले में। अगर रीजनिंग जज बताना चाहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि फैसला बहुत लंबा है, ऐसे में सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट को वो बताएं और ये कहें कि बाकी जो रीजनिंग है और जो बाकी बातें हैं। हम पंकज झा के पास चलते हैं। पंकज झा अभी कुछ दिनों से बिहार घूम रहे थे और इस फैसले का असर बिहार की राजनीति पे क्या पड़ेगा ये पंकज से समझ लेते हैं। पंकज, इस फैसले का असर बिहार की राजनीति पे आप देख पा रहे हैं? देखिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है विकास, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एनडीए में वहां सहयोगी हैं बीजेपी के, जेडीयू के नीतीश कुमार, वो नहीं चाहेंगे कि इस पूरे मामले को चुनाव में लाया जाए। वो इन सब चीजों से बचते रहे। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है कि मिनी असेंबली इलेक्शन है, वहां पर तो राम मंदिर के पोस्टर और कैलेंडर लगाकर भी वोट मांगे जा रहे हैं। ये नैरेटिव में जरूर रहेगा, चुनाव में चर्चा में जरूर रहेगा, लेकिन एक मुद्दा रहेगा, ये कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन हमारे साथ दिवांग हैं, वरिष्ठ सहयोगी हमारे दिवांग।
जेडीयू तो नहीं चाहेगी इसको ज्यादा उछाला जाए इस मुद्दे को, जो भी फैसला आता है, लेकिन बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी इसको कैश कराने से। जी हाँ, बीजेपी इसको जरूर इस पर बात करेगी और मेरे ख्याल से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इसके सहारे वो हम मंदिर बना रहे वाली जो बात है, जो मंदिर का जो मुद्दा है, वो भी एक तरीके से चुनाव में एंट्री लेगा। एक तरीके से जो उसका जो एक पैग है वो ये हो जाएगा कि इसकी बात करते करते हमने मंदिर बनवा दिया, मंदिर बन रहा सुचारू रूप से, देखरेख में बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। वो सारी बातें इसके सहारे चुनाव में जरूर उतरती हुई दिखाई देंगी। जी हाँ, देखिए हमने मध्य प्रदेश में देखा किस तरह से वहां पर जो नए लोग हैं जो कांग्रेस से अभी बीजेपी में आए, किस तरह से रामशिला यात्रा निकाल रहे हैं, राम रथ यात्राएं निकाल रहे हैं ताकि वो इस मुद्दे को कैच करा सकें। और ऐसे में ही 30 सितंबर को अब ये आज के दिन ये फैसला आने वाला है, तो ये बड़ा अहम हो जाएगा उनके लिए कि वो उसको किस तरह से ले जाते हैं। विजय विद्रोही हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। विजय, अयोध्या में क्या माहौल देख रहे हैं? वैसे तो 1992 में अभी विध्वंस के बाद अयोध्या में अमूमन शांति ही बनी रही और उसके बाद भी। जी हाँ, शांति बनी रही और आज भी कमोबेश इसी तरह का माहौल है। 9 नवंबर पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था राम मंदिर को लेकर, तब जितनी उत्सुकता थी उसकी एक दसवीं हिस्सा भी उत्सुकता का यहाँ नहीं है। दो तरह की बातें लोग आमतौर पर कर रहे हैं। एक तो उनका ये कहना है कि अब इस फैसले का कोई भी असर राम मंदिर का जो निर्माण का सिलसिला शुरू हो गया उस पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रतिकूल फैसला आता है तो रफ्तार रुकने वाली नहीं है राम मंदिर के निर्माण की, और अगर पक्ष में फैसला आता है तो रफ्तार और ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है, पहली बात। दूसरी, कुछ लोग, बड़ी हैरानी की बात हुई कि कुछ लोग जो अंसारी बंधु हैं जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर अवैध निर्माण पर चल रहे हैं, उसकी बात भी यहाँ मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक दो जगह लोग करते हुए नजर आए। और मोटे तौर पर जहां आप राजनीति की बात कर रहे थे तो मैं आपकी बात पकड़ूंगा। आपने कहा कि इन लोगों के हाथ, दोनों हाथ में लड्डू है, चाहे इनके खिलाफ फैसला है चाहे पक्ष में फैसला है, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में तो लड्डू रहा ही है और कुछ लोगों के हाथ से राजनीतिक लड्डू छीन लिया गया। आप जानते हैं कौन लोग हैं वो। और अब जब फैसला आएगा तो फसल का जो वोटों का जो लड्डू है वो खाने के लिए कितने लोग टूटते हैं, किस ढंग से टूटते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। जी, अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में कोर्ट परिसर में मौजूद है अंकित, ऐसा हमने सुना है, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लखनऊ में है कि कोर्ट का फैसला जो भी आए लड्डू जरूर बटेंगे लखनऊ में। निश्चित तौर पर बटेंगे, और सिर्फ लखनऊ में नहीं बल्कि कई जगहों पर, और जो आपने बिहार का जिक्र किया ना, यकीन मानिए वहां पर भी हो सकता है कि कुछ एक जगहों पर लड्डू बटे। क्यों? क्योंकि पहली चीज जो यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें राम मंदिर को बनाने को एक तरह से हरी झंडी मिली थी, तब जो है इस तरीके की हमने तस्वीर देखी थी। उसके बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में शिलान्यास किया तब वो तस्वीर देखी। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि आज एक तरह से यह तय होना है कि क्या वाकई में इन लोगों ने उकसाया था जिनके ऊपर आरोप है, और अगर जो है उनके पक्ष में आता है तो हमने देखा है कि किस तरीके से वो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन बाहर निकल के कहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने जो मुहिम चलाई थी, राम मंदिर आंदोलन छेड़ा था, उसके चलते ये हुआ। लेकिन अगर उनके जो है खिलाफ भी आता है तब भी हमने उनके बयान सुने हैं, राम के नाम पर तो सब कुछ स्वीकार है। तो यकीन मानिए बिल्कुल राम के नाम पर सब कुछ स्वीकार है, और इसीलिए जो आरोपी पहुंचे हैं वो बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। दोनों हाथ में लड्डू भी होंगे। बड़ी कवरेज अयोध्या पर अंतिम फैसले पर लगातार जारी है। फौरन हाजिर होते हैं। अयोध्या पर अंतिम फैसला आ जाना, इस बड़ी कवरेज पर लगातार हम बने हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले तक सभी 26 आरोपी जिनको न्यायालय में पेश होने का आदेश हुआ था वो सभी अदालत पहुंच चुके हैं। 6 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर उनको आने में छूट मिली हुई है, वो वहां छोड़कर सभी 26 आरोपी कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। जज एसके यादव ने सभी आरोपियों की जानकारी पेशकार से ले ली है, यानी कि अटेंडेंस ले ली है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है, जज एसके यादव कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में ही इस मामले पर बड़ा फैसला आएगा। बाबरी विध्वंस मामले पर बड़ा फैसला आने की थोड़ी देर में उम्मीद है। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस पर बड़ा फैसला आना है। जज एसके यादव कोर्ट में पहुंच चुके हैं। कोर्ट में उन्होंने अपने पेशकार से सभी 26 आरोपियों को जिनको आज कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था उनकी उपस्थिति की जानकारी ले ली है। थोड़ी देर में जज एसके यादव कोर्ट रूम में होंगे और उसके बाद फैसले को पढ़ना शुरू करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में जज एसके यादव कोर्ट परिसर पहुंच चुके हैं। सभी आरोपियों की उपस्थिति की जानकारी ले ली है। थोड़ी देर में विवादित ढांचा विध्वंस पर बड़ा फैसला आएगा। हमारे संवाददाता पंकज झा कोर्ट रूम के बाहर से मौजूद हैं। पंकज, क्या अपडेट है? कितनी देर में फैसला पढ़ना शुरू करेंगे जज? कई सारे नेता जिन्होंने पूरा जीवन झोंक दिया
दिया और अब उनको फैसले का विकास, जैसा आप कह रहे थे, बीजेपी के 3 सांसद जो हैं, लल्लू सिंह, साक्षी महाराज और ब्रजभूषण शरण सिंह के समेत 26 आरोपी, सबकी गिनती हो गई है, सब कोर्ट रूम में बैठे हैं। जज एसके यादव भी पहुंच गए हैं वहां पर। और अब ये जो 6 लोग, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत जो 6 लोग जो गैर हाजिर रहे, जिसमें महंत नृत्य गोपाल दास भी हैं, क्या इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इनकी भी पेशी कराई जाएगी? इस बारे में अभी फैसला होना बाकी है, उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। विकास, लेकिन क्या है अयोध्या में हलचल? अयोध्या के लोग क्या कहते हैं इस फैसले को लेकर? उनके मन में क्या चल रहा है? चलते हैं आदर्श जो अयोध्या में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आदर्श, क्या है वहां पर मूड? देखिए पंकज, मैं प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी के पास मौजूद हूं। यहां से चंद कदमों की दूरी पर ही राम मंदिर को लेकर जो चर्चाएं, जो विवाद था, जो हल है, वो सब कुछ मौजूद है। और यहां पर अगर लोगों की बात करें तो गंगा जमनी तहजीब की बात है यहां पर, क्योंकि यहां पर हिंदू भी मिले और मुस्लिम भी मिले। वो कहते हैं कि साहब, राम मंदिर को लेकर जो फैसला आया था वो भी हमें मंजूर था, और आज बाबरी विध्वंस के मामले में जो भी फैसला आएगा, कोर्ट जो भी तय करेगी, वो भी हम मंजूर करते हैं। और उसी की बानगी ये है कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, आमतौर पर अगर ऐसा फैसला शायद कहीं और होता तो माहौल दूसरा होता, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब की बात यह है कि यहाँ पर मुस्लिम मुसलमान जो हैं, दुकानदार जो हैं, वो यहाँ पर सामान बेच रहे हैं और हिंदू उनसे सामान खरीदकर हनुमान गढ़ी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आगे की जानकारी अंकित हमें देंगे। जी बिल्कुल आदर्श, और यहाँ पर इस वक्त कोर्ट पर हलचल बढ़ गई है। हलचल कैसे बढ़ गई है, पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को। यहाँ देखिए कि पुलिस के जो कुछ अधिकारी हैं वो कोर्ट परिसर के बाहर आ गए हैं, और जहां पर हम लोग खड़े हैं यहाँ पर रास्ता लगा दिया गया है, क्योंकि ऐसी भी जानकारी मिली है कि हो सकता है कि जब फैसला आ जाए उसके बाद में जो वकील है वो यहाँ पर आकर के, या मामले से जुड़े हुए जो कुछ आरोपी हैं, अगर उनके पक्ष में फैसला आता है तो मुमकिन है कि वो यहाँ पर आकर के बात करना चाहे। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर। और दूसरी जो एक अहम जानकारी वो ये, जिसका पंकज ने जिक्र किया था, कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो लोग जो यहाँ कोर्ट रूम नहीं पहुंचे हैं उनकी पेशी हो सकती है, जिसमें खुद लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल है। और वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो अदालत की प्रक्रिया होती है, जब कोई भी फैसला आता है, वहां पर जितने आरोपी होते हैं उनकी हाजिरी लगाई जाती है। अगर वो खुद कोर्ट में मौजूद नहीं है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लिया जाता है, क्योंकि आरोपियों की मौजूदगी में ही अदालत फैसला सुनाती है। तो उसकी भी अभी चर्चा चल रही है। अब सवाल यही है कि क्या लालकृष्ण आडवाणी समेत जो बाकी 6 लोग हैं, क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यहाँ पेश होंगे? हमारे सहयोगी निपुण सहगल भी यहीं पर मौजूद है। निपुण, क्या माना जाए कि अदालत जब फैसला सुनाना शुरू करेगी उसके कितनी देर बाद जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी? देखिए अंकित, मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय तक इस आदेश को पढ़ा नहीं जाएगा, जैसे मेरी तमाम वकीलों से बात हुई है, क्योंकि ये एक कोरोना काल है और कोर्ट में भले ही बाहर के लोगों को नहीं जाने दिया गया, लेकिन मामले से जुड़े लोग ही इतने हैं कि कोर्ट रूम भर चुका होगा, और ऐसे में बहुत लंबे समय तक लोग वहां पर मौजूद रहें और कार्रवाई चलाई जाए, ऐसा जज भी नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा। तो फैसला जल्दी आएगा। जैसा कि आप बता रहे थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूदगी हो सकती है 6 लोगों की जो नहीं यहाँ पर आए हैं, क्योंकि सीआरपीसी के तहत आप भी जानते हैं कि आरोपियों की मौजूदगी में ही फैसला पढ़े जाने का प्रावधान रहा है। तो अगर ऐसा किया जाता है, उनकी भी मौजूदगी सुनिश्चित कराई जाती है, तो हो सकता है इस प्रक्रिया में भी तकनीकी रूप से उनको जोड़ने में कुछ समय लग जाए। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि फैसला अभी तुरंत आ जाएगा या थोड़ा समय लगेगा। बहरहाल यहाँ पर जितनी भी हलचल है, अयोध्या जो केंद्र है इस सारे विवाद का, वहां शांति है। सुबह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही, जो अयोध्या के मिजाज की तरह खुद भी शांत हैं, वो बता रहे हैं कि वहां पर कोई हलचल नहीं है और रोजमर्रा की तरह जिंदगी चल रही है। तो आपको अयोध्या लिए चलते हैं विजय जी के पास और उनसे जानते हैं कि वहां पर इस समय क्या गतिविधियां हैं, क्या हलचल है। देखिए, जब से लोगों ने चैनलों पर देखना शुरू किया है कि जज साहब आ गए हैं और कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो गई है, तो थोड़ी सी हलचल जरूर बढ़ी है, थोड़ी सी उत्सुकता भी बढ़ी है। यहाँ हमारे साथ एक सज्जन भी हैं जो महेंद्र, जो गवाही दे चुके हैं, वो भी उनका भी कहना है कि जैसे ही फैसला आएगा उसके साथ वो हमारे साथ जुड़ेंगे लाइव और अपने अनुभव भी वो बताएंगे। लेकिन मोटे तौर पर यहाँ लोगों में इस रूप में उत्सुकता नहीं है, क्योंकि उनके लिए राम मंदिर का निर्माण सबसे बड़ा मकसद था, सबसे बड़ा उद्देश्य था, और वो उनका पूरा हो गया है। और चूंकि इस केस का कोई
अनुकूल या प्रतिकूल असर राम मंदिर के निर्माण को लेकर नहीं होना है, इसलिए लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं है। राम मंदिर के मुकाबले बहुत कम उत्सुकता है। हाँ, अलबत्ता जो कुछ मीडिया कर्मी यहाँ इकट्ठे होना शुरू हुए हैं, जहां हम भी मौजूद हैं, और इकबाल हाशमी, इनके घर भी कुछ मीडिया कर्मी इकट्ठा होने शुरू किए हैं, तो मुझे लगता है कि मीडिया कर्मियों में उत्सुकता जरूर है। बाकी सड़कों में आवाजाही सामान्य रूप से चल रही है। और स्टूडियो में, दिल्ली के स्टूडियो में किस तरह की उत्तेजना, किस तरह की उत्सुकता, किस तरह की हलचल बढ़ी है, और गेस्ट में जो उनका रुख क्या कह रहा है, इस बारे में जानने के लिए आज जो राउंड अप दिया है वो कमाल का है। सीधे पंकज जी का रुख कर लेते हैं। पंकज, कितनी देर लगेगी? 11:37 हो रहे हैं। कितनी देर में फैसला आ जाएगा? कितनी देर में जज बैठकर फैसला सुनाना शुरू कर देंगे? फैसले के पहले जो एक फैसला होना है कि जो 6 लोग आरोपी जो गैर हाजिर रहे, जिन्होंने अर्जी लगाई है कि कुछ वजहों से वो नहीं आ पा रहे हैं, क्या उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जाए, जैसा कि निपुण भी कह रहे थे, हमारे सहयोगी अंकित भी कह रहे थे, उस पर फैसला होना बाकी है। विकास, आप जानते हैं 26 के 26 आरोपी, जिसमें बीजेपी के 3 सांसद भी हैं, साध्वी रितंबरा जैसी शख्सियत भी हैं, वो सब वहां पहुंच चुकी हैं। कोर्ट रूम में जज भी हैं। इस पर फैसला होना, अगर ये इन 6 लोगों को जोड़ा गया आरोपियों को, तो फिर इसमें वक्त लग सकता है। जैसे पहले हम ये मानकर चल रहे थे कि 11 बजे कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उसके बाद फैसले के बारे में बताया जाना लगेगा, लेकिन उसमें थोड़ी देरी हो रही है। जोड़ने के लिए बाकी आरोपियों को, बाकी 6 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ने के इंतजाम किए गए थे पहले से? निपुण, आपको आवाज मिल रही है मेरी? लगता है निपुण के पास आवाज नहीं जा रही। अंकित का रुख कर लेते हैं। जी विकास, जी निपुण, बताएं कि आपका सवाल मेरे लिए है। देखिए, इस तरह की मैंने कल कई वकीलों से बात की थी जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। खुद जो आडवाणी जी हैं, उनके भी वकील से बात की थी मैंने। आडवाणी, जोशी, तमाम बड़े लोगों के वकील हैं। उन्होंने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी थी कि इसका बंदोबस्त रखा गया है। उन्होंने कहा था कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सारे आरोपी यहां पर आ जाएं, अगर नहीं होंगे तो वहीं पर तय होगा, हम एप्लीकेशन लगाएंगे और जज तय करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि पहले से कोई इंतजाम रखा गया है, लेकिन बहुत संभावना है, क्योंकि सीआरपीसी के प्रावधान है कि सबकी मौजूदगी में फैसला हो। सबकी मौजूदगी में अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, अगर पहले से इंतजाम नहीं हो तो क्या मोबाइल के जरिए वीडियो कॉल करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जोड़ा जा सकता है? इस तरह का कोई आपने पहले कोर्ट के भीतर इस तरह का कोई नियम कायदा बनते देखा है? विकास, जब भी कोर्ट की सुनवाई होती है और इस तरीके का कोई मामला आता है तो कोर्ट का एक लिंक होता है। जैसे अभी मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, कुछ सेकंड्स के लिए वो जानकारी देना चाहूंगा कि हाईकोर्ट में अभी जब पिछले कुछ दिनों से कोरोना काल में दिल्ली हाईकोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, तो वहां पर वकीलों को, मुवक्किलों को और खुद हम लोगों को भी एक लिंक दिया जाता है कि अगर आपको वो सुनवाई देखनी है या सुनवाई का हिस्सा बनना है तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, खुद को रजिस्टर करेंगे, उसके बाद में आप उस सुनवाई का हिस्सा बनेंगे। तो कमोवेश यहां पर भी अगर आडवाणी जी समेत जो बाकी जो 6 लोग हैं, जो अगर यहां पर मौजूद नहीं है, तो उनको उनके पास में एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक के थ्रू वो इसका हिस्सा बनेंगे, लेकिन उसमें लगेगा। बिल्कुल अंकित, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आडवाणी और बाकी तमाम जो आरोपी हैं, जो 6 अन्य उपस्थित नहीं है, वो इस पेशी का यहां पर हिस्सा बन सकते हैं। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बाबरी विध्वंस मामले पर बड़ी कवरेज लगातार जारी। अयोध्या के अंतिम फैसले पर लगातार बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर जारी है। इस वक्त एसके यादव जज हैं, वो अपनी अदालत में पहुंच चुके हैं। सभी 26 आरोपी जिनको अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था, वे वहां पर पहुंच चुके हैं। जज एसके यादव ने अपने पेशकार से इनकी उपस्थिति के बारे में जानकारी ले ली है। बाकी 6 अन्य जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होना है या नहीं होना है, इस पर फैसला होना अभी बाकी है। 26 आरोपी अदालत में इस वक्त मौजूद हैं। 6 आरोपियों को उपस्थिति से छूट दी गई है। आडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, सतीश प्रधान, नित्य गोपाल दास, इनको उम्र और बीमारी की वजह से पेश होने में छूट मिली हुई है। और अभी थोड़ी देर पहले मेरी लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर बात हुई, वहां से ये बताया गया मुझे कि अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई भी जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने की नहीं आई है। अगर कोर्ट से उनको आदेश आएगा, उनको लिंक भेजा जाएगा, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालकृष्ण आडवाणी उपस्थित हो सकते हैं। हमारे साथ शफीकुर रहमान वर्क साहब मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। वर्क साहब, ये जो फैसला है
ऐसा लग रहा है कि ये बिहार में और मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव उपचुनाव में बीजेपी को फायदा देगा, समाजवादी पार्टी के हिस्से कुछ नहीं आने वाला। देखिए, ये फैसले अपनी जगह हैं, इलेक्शन अपनी जगह है। तो इलेक्शन पे तो ना मालूम किन किन चीजों का असर पड़ेगा जी। तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना है कि मतलब ये कि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में तो हर किस्म का प्रोपेगेंडा होता है, हर किस्म की बहरहाल चीजें सामने आती है। बर्क साहब, इकबाल अंसारी साहब कह रहे हैं, जो पक्षकार हैं विवादित मामले, विवादित ढांचा मामले में, उनका कहना है कि अब इस मुकदमे पर फैसले का कोई मतलब नहीं रह गया है। राम मंदिर अब उस विवादित जगह पर, वो जगह राम मंदिर बनाने के लिए दे दी गई है, राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अब इस तरह के जो मुकदमे, इन पर फैसला सुनाने से हिंदू मुस्लिमों में मतभेद और मनभेद बढ़ेगा। अब देखिए, इकबाल अंसारी साहब जो हैं, अब वो तो हमारी बात तो कह ही नहीं रहे, वो तो अब गवर्नमेंट के हाथों बिक चुके हैं, इसलिए वो तो हमारी चीजों कहेंगे नहीं। जो कुछ भी कह रहे हैं वो अपने मतलब की कह रहे हैं। मतलब ये है कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि बाबरी मस्जिद डिमोलिश हो गई, खत्म हो गई, और उस पर जो कुछ भी फैसला और जो कुछ भी बाकी है, तो ये तो अदालती मामला है, ये तो अपने वक्त पर तय होना जरूरी है, उसका पूरा होना भी जरूरी है। तो इसमें उन्हें क्या एतराज है? अदालत का मामला सामने है, अदालत इसको तय करे। शफीकुर रहमान साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पंकज झा, अंकित गुप्ता, निपुण सहगल, विजय विद्रोही, आदर्श सिंह, ये भी बने हुए हैं। बड़ी कवरेज विवादित ढांचा विध्वंस मामले पर एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। फौरन हाजिर होते हैं।